जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृ कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम अनंतम वासुकिं शेषम पद्मनाभम जकम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी च नमस्ता च विद्या दुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुष्ट निवारिणी सर्व शत्रु संहारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। माँ भगवती जगत जननी आपको यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे, ऐश्वर्य दे और सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप परोपकार का कार्य, धर्म का कार्य, समाज के हित का कार्य कर सके और अपने परिवार को सुखी समृद्ध रख सके। ऐसी कामना हम मां जगत जननी के चरणों में अरदास लगाते हैं। ज्योतिष विद्या सीखने की कड़ी में मिथुन लगन के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो जिसकी भी पत्रिका मिथुन लगन की होती है, हम बहुत से मनुष्यों ने कभी जिंदगी में पत्रिका ही नहीं बनवाई, तो उनके पास पत्रिका नहीं है। और जिनने बनवा ली पत्रिका तो कभी खोल के नहीं देखी है कि हमारी पत्रिका में क्या लिखा, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि जन्म पत्रिका कैसे देखी जाए, तो वो खोल के भी नहीं देखते हैं। अंदर कई बार तो बनवा के लाके रख देते हैं और ऐसी जगह रख देते हैं कि साल 2 साल तक वो कभी सामने नहीं आती, देखते नहीं हैं और पत्रिका गुम जाती है। इसलिए अपनी जन्म पत्रिका को समय समय पर खोल करके देखा करो, कौन कौन से ग्रह नक्षत्र आ रहे हैं, कौन से खराब नक्षत्र हैं, कौन से अच्छे नक्षत्र हैं, ताकि आप खराब समय में ईश्वर पर विश्वास करते हुए पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित तौर से खराब समय बहुत छोटे रूप में निकल सकता है। तो मिथुन लगन जिसका होता है उसमें चतुराई बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात कि मिथुन लगन जिसका होता है ऐसा बोला जाता है कि मिथुन का मतलब क्या, पहले तो ये समझे तो समझ में आएगी बात। पुरुष स्त्री की जोड़ी, उसे मिथुन बोला जाता है। तो मिथुन लगन जो पुरुष स्त्री की जोड़ी का जो स्वरूप दिया गया, चिन्ह दिया गया है, उसमें गदा वीणा सहित पुरुष स्त्री की जोड़ी का चिन्ह है। यह पश्चिम दिशा का वासी होता है। यानी ऐसे मनुष्य जिनका मिथुन लगन होता है, यदि पश्चिम दिशा का मकान में रहेंगे, पश्चिम मुखी मकान में रहेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे, क्योंकि यह मिथुन लगन जो है पश्चिम दिशा का वासी है। वायु तत्व प्रधान है, यानी वायु तत्व का मतलब हवा। उनको वायु तत्व यानी हवा होना अत्यंत आवश्यक होता है। हवादार मकान में उनको ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए।
रात्रि काल में इसको बल ज्यादा मिलता है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि स्त्री पुरुष का मिलन रात को ही किया जाता है, उसी प्रकार से क्योंकि यह स्त्री पुरुष के मिलन का प्रतीक है मिथुन, तो यह रात्रि में इसका बल ज्यादा होता है ऐसे पुरुषों का या स्त्रियों का जिनका मिथुन लगन होता है। यानी रात को एक कार्य करेंगे तो सफल भी होगा, रात को जगेंगे तो भी सफल रहेंगे, रात को थकान नहीं होगी, सब प्रकार की रात्रि में बलवान हो जाते हैं। वात की प्रकृति रहती है, 3 प्रकार की चीज होती है, वात, पित्त और कफ। तो वात की प्रकृति यानी शरीर के अंदर हवा, मोटापा भी आ सकता है मिथुन लगन वाले को, तो वात की प्रकृति रहती है। और इसका स्वामी जो है मिथुन लगन का स्वामी बुध होता है। तो ऐसे मनुष्यों को, मिथुन लगन वाले मनुष्यों को गणेश जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि बुध जो है गणेश जी की पूजा करने के लिए बोलता है। दुर्वांकुर जो होते हैं जिनको पूजा में प्रयोग किया जाता है वो गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। और हरा जो गेहूं से जो उगता है चारा जिसको बोलना चाहिए, उसको पीस करके रोजाना पीने से बुद्धि बहुत तेज होती है। तो बुध इसका स्वामी है। गाय को बुधवार के दिन हरा चारा खिलाने से भी मिथुन लग्न में कष्ट की प्राप्ति कम होती है। और मिथुन लग्न के मनुष्य का यदि कभी इन केस हो सकता है चंद्रमा लगन में यदि बैठ गया तो स्त्रियों के प्रति विशेष आकर्षण का अनुभव महसूस किया जाता है। जैसा कि पहले बता दिया गया कि मिथुन लगन के चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी बुद्धि बहुत चतुर बुद्धि होती है। शास्त्र तत्व को भी ये जानते हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी हो सकता है ये करें, शास्त्र का ज्ञान रखने वाले होते हैं। बोलने की कला होती है, संदेश देने की कला होती है। दूसरों के भाव को यानी दूसरों के मन के अंदर क्या चल रहा है उसको भी पहचानने की शक्ति स्वतः जन्मजात गुण मिथुन लग्न वाले के पास में होते हैं। और मिथुन लगन का मनुष्य सदैव खाने के लिए तत्पर रहने वाला, नाटक व उसके अंगों को समझने वाला होता है। और मिथुन लगन में जिसका जन्म होता है विशेष ज्ञान उसके पास होता है, किसी न किसी का विशेष ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा, विद्या अवश्य उसकी पूरी होती है, शास्त्र का ज्ञान उसके पास अवश्य होता ही होता है, अपने शत्रुओं का नाश अवश्य वो कर देता है। और धन की कोई कमी जिंदगी में नहीं होती है मिथुन लगन वाले के पास में। भोगी मनुष्य होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, विशेष मात्रा में दयालु भी होते हैं, धनी भी होते हैं, गुणी भी होते हैं, तत्व योग के ज्ञाता भी हो सकते हैं, यानी कि आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और मिथुन लग्न में जन्म वाले मनुष्य बंधुजनों के प्रेमी होते हैं, दानी होते हैं, भोगी होते हैं और शत्रुओं का नाश करने वाले तो होते ही होते हैं। वाहन सुख विशेष तौर से प्राप्त होता है और नीतिवान भी होते हैं और चतुर तो होते ही होते हैं। तो मिथुन लगन का स्वामी जो है बुध होता है और बुध हमेशा सूर्य के आसपास ही रहता है, बुध ग्रह। तो यह हमेशा उदित ही रहता है बुध, परंतु फिर भी सूर्य की वजह से बुध दिखता नहीं है, तो वो अस्त भी उसको बोल सकते हैं। तो सूर्य की किरणों का प्रभाव बुध के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए वो बुध जो है पीत वर्ण का हो जाता है। और बुध ग्रह जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाए उस ग्रह पर उसका प्रभाव वो छोड़ता है। या फिर ये कह लीजिए
कि बुध जिसके साथ बैठ जाए उसके गुणों को बुध ग्रहण कर लेता है और वो वैसे फल देने लगता है। ये मिथुन लग्न की खास खास बातें थी। और मिथुन लग्न वाले मनुष्य यदि बुरी संगत में चले जाएं तो बहुत बुरे बन जाते हैं, और अच्छी संगत से ये अच्छे बन जाते हैं, और इनके ऊपर ये प्रभाव अच्छे बुरे का बहुत जल्दी पड़ता है। यह इस मिथुन लगन वाले की एक तरीके से कह सकते हैं कि यह कमजोरी है कि वो जैसे माहौल में रहते हैं वैसा ऑटोमेटिक अपने आप को ढाल लेते हैं। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि बुध यदि वो सूर्य के साथ बैठा तो सूर्य के गुण आ जाते हैं, मंगल के साथ बैठा तो मंगल के गुण आ जाएंगे, गुरु के साथ बैठा तो गुरु के गुण आ जाएंगे, और यदि राहु केतु के साथ बैठा तो राहु केतु के गुण वो ग्रहण करके वैसे ही फल देने लगता है। ऐसा ही मिथुन लगन का मनुष्य हो जाता है। वो जिसके साथ बैठता है, जैसा बैठेगा वो वैसा हो जाता है। यानी वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, शुद्ध हिंदी में, कि पानी जैसा है वो जिसमें जैसा चाहे वैसा कलर के अंदर मिला दो वो वैसा बन जाता है, जैसा चाहे वैसा यूज कर लो, जैसी प्रकृति में वो रहेगा वैसा वो अपने आप को ढाल लेता है। ये मिथुन लगन की विशेष तौर से विशेष बात होती है। अब मिथुन लगन वाले के बारे में मार्केश, मृत्युतुल्य कष्ट, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में मृत्युतुल्य कष्ट अवश्य आता है, और यदि वो पुण्यवान मनुष्य रहा अपने जीवन काल में, जप तप करने वाला, दान करने वाला, हवन पूजन करने वाला, भंडारा करने वाला मनुष्य रहा तो वो जिंदगी बचा लेता है। और यदि उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया तो जब मार्केश योग आता है तब उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। हर लगन वाले के साथ में ऐसा ही होता है। तो जिंदगी में कभी न कभी तो मार्केश योग आता है, कभी किसी का बचपन में, किसी का जवानी में, किसी का प्रौढ़ अवस्था में, किसी का वृद्धावस्था में आता है। तो मार्केश की महादशा भी आती है और अंतरदशा भी प्राप्त होती है। तो मार्केश यानी चंद्रमा, इसका मुख्य मारक ग्रह होता है। यानी चंद्र की महादशा, चंद्र की अंतरदशा जब जब भी आएगी तब तक मकर लग्न वाले मनुष्य को तकलीफ होती है। बीमारी हो सकती है, पैसे की बर्बादी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मारक यानी मार्केश योग, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट। कभी कभी मृत्यु नहीं तो बच गए तो मृत्यु के समान कष्ट की प्राप्ति भोगना होती है। और मकर लग्न वाले का सहायक मार्केश ग्रह जो होता है वो होता है गुरु। तो चंद्रमा और गुरु दोनों शांत प्रकृति के हैं। चंद्रमा भी शांत है, गुरु भी शांत रहते हैं, जबकि दोनों इनके लिए एक मार्केश है, एक सहायक मार्केश है। तो इन दोनों की जप तप पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है। तो ये दोनों मारक ग्रह मार्केश का फल न देते हुए अच्छे फल देंगे। और मार्केश जब भी आता है तो शुरू शुरू में ये ग्रह अच्छा फल देते हैं, और अचानक जो दिया वो पूरा मय ब्याज के वसूल लेते हैं, इसलिए मार्केश बोला जाता है। तो मार्केश की अवस्था जब भी किसी की भी आती है उसे महामृत्युंजय मंत्र के जप करना चाहिए या करा लेना चाहिए। तो उसकी ये मार्केश की दशा बहुत छोटे रूप में निकल जाती है और उसकी जान बच जाती है। अन्यथा पैसे की बर्बादी हो सकती है, शरीर की बर्बादी हो सकती है, घर परिवार की बर्बादी भी हो सकती है। यानी कि चंद्रमा किस जगह बैठा हुआ है उसकी बर्बादी करेगा, गुरु किस जगह बैठा है उसकी बर्बादी करेगा। तो ये निर्भर करता है कि वो आपका ग्रह, चंद्र ग्रह और गुरु ग्रह कहां पर बैठा हुआ है। और मिथुन लगन वाले को मंगल, शनि और शुक्र, इन तीन चीज से बचना चाहिए। यानी मंगल छठे भाव का स्वामी होने की वजह से वो खराब का भाग देगा, जीवन में बीमारियां देगा मंगल, गुप्त रोग देगा, गुप्त शत्रु देगा। तीन चीज देता है मंगल छठे भाव में, छठे भाव का स्वामी होने की वजह से। और शनि जो है अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है मिथुन लग्न के अंदर। तो शनि अष्टम भाव यानी मृत्यु तुल्य कष्ट, शनि से संबंधित बीमारी, पैरों में तकलीफ होना, एक्सीडेंट होना, इस प्रकार का कष्ट शनि देता है।
और 12वें भाव का मालिक शुक्र है मिथुन लगन की पत्रिका में। तो 12वें भाव का स्वामी शुक्र जो जहां कहीं पर भी बैठा हो, किसी भी स्थान पर बैठा हो, उसमें उसके फल के अंदर आधा फल की कमी कर देता है, अच्छे फल की, क्योंकि 12वें भाव का मालिक शुक्र हो जाता है। तो मंगल, शनि और शुक्र ये खराब ग्रह के मालिक होने की वजह से इनकी अच्छे फल देने की क्षमता में 50% कमी आ जाती है। तो इनको भी प्रबल करना पड़ता है, मतलब इनकी भी जप तप करके इनको भी हवन के माध्यम से प्रबल करके रखें। और सूर्य और मंगल, मकर लग्न वालों को सूर्य और मंगल जो है यह परम पापी है। यह मान करके चलें कि जब भी सूर्य की और मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, तब यह पाप फल प्रदान करता है, यानी कि जो पिछले जन्म के आपके पाप कर्म लिखा के लाए उनका फल इनकी दशा में प्राप्त होता है। पिछले जन्म में किए गए पाप कर्मों का फल सूर्य की महादशा में भोगना पड़ेगा, इसलिए पाप फल इनको बोला गया है। अब सूर्य की जब भी महादशा आएगी तब उस व्यक्ति को सजग रहना चाहिए जिसका मकर लग्न है कि मैं पिछले जन्म में पाप कर्म करके आया या नहीं आया हूं। यदि सूर्य खराब फल देने लग जाए तो समझ जाओ पाप कर्म करके आए थे, इसलिए सूर्य को पटाना होगा, प्रायश्चित कर्म करो। अब सूर्य का लिए प्रायश्चित कर्म करने का मतलब आ गया आपको सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना, सूर्य उदय के पहले बिस्तर छोड़ देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः का जप करना, अपने पिता का अपमान नहीं करना, पिता तुल्य जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके कोशिश करो, अच्छे संबंध हो तो उनके चरण स्पर्श करो तो आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो सूर्य अच्छा फल देने लगेगा, अन्यथा पाप फल तो देगा ही देगा। इसी प्रकार से मंगल, जब भी मंगल की महादशा अंतरदशा आएगी उस दशा में भी उस मनुष्य के पिछले जन्म के पाप कर्म निकलने का समय आ जाता है, तो उस समय फिर उसको कष्ट की प्राप्ति होगी मंगल की दशा अंतरदशा में। तो फिर कष्ट होगा तो उन कष्टों को भोगने के लिए हनुमान जी की सेवा उसको पहले से करके रखे या करता रहे। हनुमान जी के दर्शन रोज करे, हर महीने में 1-2 बार चोला चढ़ा दे, हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाते रहे, हनुमान जी के ऊपर चोला और जनेऊ, सिंदूर, केले और मंगल का हवन करते रहे। तो इससे ये पाप फल जब भी आएंगे, क्योंकि हर मनुष्य पापी अवश्य होता है, कहीं ना कहीं कष्ट अवश्य भोगना होता है, किसी न किसी का श्राप अवश्य होता है, तो वो सब पाप कर्म के रूप में जो फल प्राप्त होंगे वो सब आपको सूर्य और मंगल की महादशा अंतरदशा में प्राप्त होंगे। और बुध के साथ मंगल, या मंगल के साथ बुध जब भी आएगा जीवन में वो भयंकर नुकसान प्रदान करेगा, हर तरीके से मान के चलें। मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा जब भी आएगी तब जीवन में उथल पुथल हो जाएगी। तो उस समय पे भी मंगल को शांत करने का प्रयास करें, मंगल नाथ पे जाकर के मंगल की पूजा करा लें, मंगल से संबंधित दान दे देना चाहिए और मंगल से संबंधित सीधा सीधा है जप करके हवन अवश्य करें। मिथुन लगन वाले को क्योंकि बुध उनके इष्ट हैं गणेश जी, तो बुधवार का व्रत उपवास करना चाहिए। गणपति महाराज इष्ट हैं तो गणपति जी की सेवा करें। पन्ना रत्न उनको धारण कर लेना चाहिए, जिंदगी भर कभी नहीं उतारना चाहिए पन्ना रत्न को। हरा रंग ज्यादा से ज्यादा पहनना चाहिए, बुधवार का दिन है इसलिए। मिथुन लग्न वालों को व्रत उपवास भी बुधवार का व्रत उपवास कर ले। अनुकूल अंक जो है 5 है मिथुन लग्न वालों के लिए, 5, 14, 23 तारीख जो है ये उनके लिए अच्छी जाने की संभावना बनती है। और मिथुन लग्न वालों का एक ही शत्रु होता है, वो होता है कर्क। कर्क लग्न वाले से बिल्कुल भी नहीं पटेगी, कर्क लग्न वाले से विवाह नहीं करना है मिथुन लग्न वालों को। और कर्क लग्न वालों को मिथुन लग्न वालों को कर्क लग्न वाले व्यक्तियों से पार्टनरशिप भी नहीं करना है, अन्यथा
लेन देन भी करते हैं तो भी लेन देन में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने की संभावनाएं बनती है। और मिथुन लग्न वालों को निर्मोही कहा जाता है, निष्ठुर भी कहा जाता है। इसलिए मिथुन लगन ज्यादा अच्छी भी नहीं है तो ज्यादा बुरी भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके बाकी ग्रह जो है, 9 ग्रह, वो किस जगह बैठे हुए हैं, किसके साथ में बैठे हुए हैं, 6, 8, 12 में कौन कौन बैठे हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है। पर यह जो चीज बताई गई है, यह चीज बेसिक चीज है, हर मिथुन लगन वाले पुरुष स्त्री के ऊपर लागू होती है। मिथुन लगन वालों के लिए जैसा मैंने बताया, सूर्य परम पापी है, भयंकर कष्ट देगा पिछले जन्म के पाप कर्म के अनुसार। तो अब यह पता करवाओ कि पिछले जन्म में क्या क्या पाप कर्म किया था, तो इस जन्म में सूर्य जब आएगा तब आपको किस प्रकार का कष्ट होगा वह ज्ञात किया जा सकता है। अगर ये आपको ये पिछले जन्म के पाप कर्म के बारे में आपको पूछना हो तो देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन पर आप व्हाट्सएप पे संदेश दे करके अपनी कुंडली के बारे में, पिछले जन्म के पाप कर्म के बारे में आप ज्ञात कर सकते हो और उनका क्या निवारण होगा और यदि नहीं करते हो तो क्या क्या कष्ट आएगा, ये आपको बताया जा सकता है। पर यह सब बताने के लिए उचित दक्षिणा आपको अवश्य देना होगी। निःशुल्क में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, विशेष तौर से ज्योतिष से संबंधित, क्योंकि निःशुल्क यदि आप कार्य कराना चाहते हो, करते हो और कोई करता है आपके लिए, तो वो आपके ऊपर गुरु ऋण चढ़ाता है, जिसका दोष आपके ऊपर लगना चालू हो जाएगा। और गुरु ऋण नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मिथुन लगन वालों को गुरु भी अशुभ है। और यदि आपने किसी से ज्ञान लिया और फ्री में ज्ञान लेने की कोशिश की तो गुरु और ज्यादा अशुभ हो जाएगा। तो गुरु को और अशुभ मत करिए। इसलिए जिससे भी ज्ञान प्राप्त करें उनको उचित दक्षिणा अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य दे। तो गुरु अशुभ है, मंगल भी अशुभ है, सूर्य परम पापी है। और यदि बुद्ध की सेवा की और बुद्ध से संबंधित उपवास वगैरह किए, गणेश जी की सेवा की, गाय को हरा चारा खिलाया, तो मिथुन लगन वाले की उम्र बढ़ जाती है और बढ़ती रहती है। और मिथुन लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु या तो जल से होती है, जलोदर रोग से होती है, या फिर अधिक खून बह जाने की वजह से होती है, यानी एक्सीडेंट, या तो जल में डूबने से मृत्यु होने की संभावना ज्यादा होती है, या एक्सीडेंट में अधिक खून निकल जाने की वजह से मृत्यु होने की संभावना होती है, या फिर वाहन से दुर्घटना होने की, भयंकर दुर्घटना होने की संभावना होती है, और या फिर हार्ट अटैक। ये 4 प्रकार से मृत्यु होने की संभावना मिथुन लग्न वाले के साथ में होती है। अब ये देखना पड़ता है कि अष्टम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उससे पता लगाया जा सकता है कि मृत्यु किस तरीके से होगी। अष्टम भाव जो होता है यह मृत्यु को शो करता है कि मृत्यु किस प्रकार से होगी, कहां होगी, कैसे होगी। जानकार मनुष्य अष्टम भाव के ऊपर जो ग्रह बैठा होगा उसको देख करके बताया जा सकता है और बता सकता है कि उसकी मृत्यु किस चीज से होगी और कहां होगी और कैसे होगी। मिथुन लगन वालों को माणिक्य रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। कोई भी कुछ भी बोले, बिल्कुल ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है कि माणिक्य रत्न उसको धारण करना ही नहीं है, और मूंगा रत्न भी कभी भी धारण नहीं करना है। 2 रत्नों से उसको शत्रुता है, 2 रत्नों से दूर रहना है, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य जो है तृतीय भाव का स्वामी माना गया है। तीसरे भाव में 5 नंबर लिखा हुआ होता है, और 5 नंबर जो होता है वो सूर्य का होता है, और सूर्य यहां पे परम पापी है। तो परम पापी को अपने ऊपर नहीं ओढ़ना है कभी। सूर्य को शांत करके रखो, तो सूर्य की पूजा करो, सूर्य को जल चढ़ाओ। तो इसलिए आपको माणिक रत्न बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। यदि माणिक आप करोगे तो जो पाप निकलेगा उसकी वजह से जो दोष आएगा वो दोष आप सहन नहीं कर पाओगे, मतलब वो पोटेंसी बढ़ जाएगी। यदि एक्सीडेंट लिखा है तो उसमें हाथ पैर ज्यादा टूट जाएंगे, मौत भी हो सकती है। इसलिए माणिक रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करें, और मूंगा रत्न भी आपको धारण नहीं करना है।
क्यों? मूंगा जो मंगल का रत्न होता है, मूंगा मंगल का रत्न है, लाल कलर का होता है, मूंगे कलर का। तो मिथुन लगन में मंगल जो है 6 और 11 का मालिक माना गया है, यानी कि 8 नंबर डला हुआ है। तो मंगल जो है आपको नुकसान प्रदान करेगा। मूंगा आपको बिल्कुल भी पहनना नहीं है। मूंगे से जितनी ज्यादा दूर रह सके रहना चाहिए आपको, क्योंकि लग्नेश में बुध और मंगल आपस में मित्र नहीं है, इसलिए मूंगे से आपको दूर रहना है। पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हो, मोती रत्न भी आप धारण किया जा सकता है, परंतु चंद्र की महादशा में करें। परंतु पन्ना तो जिंदगी भर धारण करके रखना है। और गुरु की महादशा में आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हो, परंतु ध्यान रखें जैसे ही बृहस्पति की दशा निकल जाए पुखराज रत्न को उतार देना है, क्योंकि वो मार्केश भी है, तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा बनेगी। तो सिर्फ महादशा में ही आपको धारण करके रखना है। और पन्ने के साथ आप नीलम धारण किया जा सकता है, तो यह उत्तम होगा। तो इस प्रकार से ये आज मिथुन लगन के बारे में खास चीज आपको बता दी। फिर भी यदि आपको मिथुन लगन की पत्रिका आपके परिवार की है, यदि किसी प्रकार का कोई मिथुन लगन वाले को कष्ट है, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं पत्रिका चेक करवाने के लिए कि पत्रिका में कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन से पाप कर्म हैं, कौन कौन से पिछले जन्म का श्राप है। ये सब चीज आपको लिख करके दी जा सकती है और उसका निवारण भी आपको बताया जा सकता है कि आपको क्या करना है, ताकि इनसे जो मिलने वाला कष्ट है भविष्य में, वो कष्ट तो आएगा परंतु छोटे रूप में निकल जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि दान देने से पाप कटते हैं, और जब पाप कट जाते हैं तो आपको कष्ट कम आता है। जब कष्ट कम आता है तो आप सुख की प्राप्ति होती है, और जब सुख मिलता है तो आनंद की प्राप्ति होती है, और जहां पर आनंद होता है वहां पर लक्ष्मी की कृपा होती है और ईश्वर की कृपा होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी के पुत्र का नाम है आनंद। तो अल्टीमेट हर व्यक्ति आनंद चाहता है कि मेरे पास लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। लक्ष्मी पुत्र यदि मेरे पास होगा तो मुझे कष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि बेटे से मिलने के लिए मां को तो आना ही पड़ता है, और मां आएगी यदि आनंद आपके घर में होगा तो इसलिए घर के अंदर आनंद को रखने का प्रयास करें। हमेशा मुद्रित अवस्था में मनुष्यों को रखना चाहिए। मुद्रित का मतलब हंसी खुशी से रहना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं आनंद आ गया। खाना भी ऐसा खाना चाहिए और बनाना चाहिए जिससे खाने में आनंद आ जाए, तो वहां पे लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। यानी खाने के अंदर टेस्ट होगा तो आपको आनंद आएगा, और टेस्ट तब आता है जब लक्ष्मी की बहन अन्नपूर्णा आपके घर में विराजमान हो। और जब अन्नपूर्णा आपके यहां कब रहेगी? जब घर के अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता रहेगी, तब जाकर के अन्नपूर्णा मां का वास होता है। और अन्नपूर्णा जहां होती वहां लक्ष्मी होती है, और जहां आनंद होता वहां भी लक्ष्मी होती है। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए घर के अंदर अशुद्ध अवस्था के अंदर, अपवित्र अवस्था के अंदर, यानी स्त्री जब रात को पति के साथ सो करके उठती हो तो उसे किचन में तभी जाना चाहिए जब वो स्नान कर ले, और सिर से स्नान करे, सिर धो करके स्नान करे, उसके बाद उसे किचन में जाना चाहिए। और यदि वो बिना स्नान किए सवेरे उठ करके अपने बच्चे के लिए पराठे नाश्ता पानी बनाने के लिए चली जाती है, तो किचन के अंदर सूतक माना गया है। एक रात का सूतक होता है, यानी पीरियड अवस्था के बाद में यदि कोई स्त्री अपने पति के साथ एक रात सो जाती है तो वो तब तक सूतक में मानी जाती है जब तक कि स्नान न कर ले। तो ऐसी स्त्री को हमेशा स्नान करने के बाद ही किचन में जाना चाहिए, तो वहां पे अन्नपूर्णा की कृपा मिलेगी और उस जगह खाने में टेस्ट भी आएगा। अन्यथा कई स्त्रियों के हाथ में कुछ भी डाल ले खाने के अंदर, टेस्ट नहीं आता, खाने में मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता है। इसका मतलब घर के अंदर कहीं न कहीं पे क्लेश है, अशांति है, दुख है, दरिद्रता है। इसलिए शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें। मासिक धर्म की अवस्था में किसी भी स्त्री से किचन के अंदर प्रवेश न करवाने दें। कम से कम 4 दिन तक रोटी पानी कुछ नहीं बनवाना चाहिए। मासिक धर्म से युक्त स्त्री के द्वारा झाड़ू के भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू यानी कि लक्ष्मी का प्रतीक होता है, उसकी हम दिवाली के दिन पूजा करते हैं, और उस झाड़ू से रोजाना हम अपने घर की दरिद्रता घर के बाहर करते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा है।
घर के अंदर दरिद्रता नहीं आने देती है। तो उस लक्ष्मी को भी उस अशुद्ध अवस्था में घर के अंदर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यदि उसने लक्ष्मी जी को छू लिया तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती, ऐसा कहा जाता है। और पीरियड वाली स्त्री यदि पूरे घर के अंदर घूमती हो, हर जगह बैठती हो, तो घर भी अशुद्ध हुआ। तो घर के अंदर जब अशुद्धता आ गई तो गंदी नामक चीज आ जाती है। गंदी नामक चीज का मतलब हो गया घर के अंदर क्लेश करने वाली, अशांति करने वाली। फिर कहोगे कि साहब घर के अंदर तांत्रिक क्रिया हो गई, किसी ने खिला पिला दिया, किसी औरत ने खून पिला दिया, किसी ने हमारे ऊपर गंदी छोड़ दी। आप अपने अंदर झांक करके नहीं देखते हो कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमने कौन सी परंपरा तोड़ दी, हमने कौन से नियम तोड़ दिए जिसके कारण से घर के अंदर गंदगी आ गई है। फिर धीरे धीरे हाथ धोने की बीमारी आ जाती है। जब गंदगी आती है तो उसके मन में, ये स्त्री के मन में या पुरुष के मन में रहता है कि मेरे हाथ में गंदगी है। वो साबुन से हाथ 20 बार धोता है और धीरे धीरे उसकी चमड़ी गलने लगती है। ये एक बीमारी होती है। डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तो इलाज के लिए पैसे दे देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, गोली दवाई दे देंगे, साइड इफेक्ट होगा। परंतु वास्तव में गंदी नामक चीज लग जाती है तो बार बार हाथ धोने की बीमारी हो जाती है। खाना खाते समय गंदी बदबू आने लगती, पानी के अंदर गंदी बदबू आने लगती है। स्नान ध्यान करने के बाद पूजा पे बैठते हैं तो उबासी बहुत ज्यादा आती है। पूजा करते समय आंखों से आंसू निकलने लगता है। पूजा पे बैठते समय पूजा करने का मन नहीं करता है। तो ईमान के चलो गंदी नामक चीज लग जाती है, और गंदी नामक चीज घर के अंदर से ही लगती है। यदि आप मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन करोगे तो आपको गंदी नामक चीज स्वतः आकर के लग जाती है, आपका मस्तिष्क खराब कर देती है, आपका व्यवसाय धीरे धीरे चौपट हो जाता है। और वो इस तरीके से खाती जैसे एक लकड़ी को घुन खाता है, अंदर से खोखला कर देती, बाहर से शरीर दिखता है, परंतु आपकी आत्मा पूर्ण रूप से चकनाचूर हो चुकी होती है। आपकी विल पावर कमजोर हो चुकी होती है, आपका ओरा खंडित हो चुका होता है। इसलिए अशुद्ध अवस्था के अंदर किचन में नहीं जाना है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने अपना धर्म का पालन किया। अब आपकी बारी है इस धर्म का पालन करने की। यदि आप सुखी समृद्ध रहने चाहते हो, दरिद्र नहीं रहना चाहते हो, तो इन सब नियमों का पालन करो। बाकी हरी इच्छा मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा, जगत जननी से, परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको इन नियमों का पालन करने का साहस प्रदान कर सके, ताकि आप सुखी रह सको। और फिर भी यदि नहीं कर सकते हो तो आपके जीवन में जो भगवान ने आपके कर्म का लेख में जो लिख दिया, वो तो आपके साथ घटना घटित होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। फिर भी प्रयास करना मनुष्य का धर्म है, और मैंने अपना धर्म किया प्रयास करके कि आप सुखी रह सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।